अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम ये बात करेंगे कि यूएई में विज़िट पर आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, ठीक है? और उससे टाइम के साथ-साथ जब हमें विज़िट मिल जाए और यहाँ पे आने की तैयारी हम सोच लें कि हमने तैयारी करनी है, तो उससे पहले हमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और यहाँ पे आपका आकर कितना एक्सपेंस होगा। तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट यूएई? यूएई में से आने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि यूएई का जो वेदर है वो बहुत अच्छा नहीं है पूरे साल के लिए, क्योंकि इस यहाँ पे टेम्परेचर जो है अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसकी वजह से गर्मियों में जो है जो समर सीज़न है इसमें कंपनीज जो है वो हायरिंग नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स क्लोज हो जाते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है। इवन कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो लेबर्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को दिन में 3 साढ़े 3 घंटे की जो है वो ब्रेक दे दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना काम नहीं रहता गर्मियों में। जबकि जैसे ही टाइम अक्टूबर का एंड ऑफ सितंबर आता है या अक्टूबर स्टार्ट में जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्री दोबारा बूस्ट अप होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर दोबारा से उसी तरह काम जो है शुरू हो जाता है जैसे नॉर्मल रूटीन में होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है विंटर सीजन में यहाँ पे 25 बिटवीन 20 टू 25 और दिन के टाइम जो है वो आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। तो ये बेस्ट टाइम है यहाँ पे विज़िट करने का, जॉब विज़िट पर जॉब हंट करने का। इसी दौरान आप आएँ और ये वीडियो जो है मेरे लिए इसलिए इस टाइम पे बना रहा हूँ कि आप देखें अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट सितंबर है, तो आप अपना विज़िट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो जो है आप लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ में आपको मदद मिल सके। दूसरी बात यहाँ पे कि आप जब विज़िट का सोचते हैं तो आपको सबसे पहले ज़हन में आता है कि आपका एक्सपेंस कितना होगा विज़िट पर। तो जो विज़िट का एक्सपेंस है वो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने विज़िट पे आने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में सबसे पहले आपका आता है एक रिज्यूम आता है, आपकी सीवी आती है कि आपने सीवी कैसे बनानी है। अब सीवी बनाने के बहुत सारे तरीकाकार हैं, लेकिन आपने फोकस करना है कि गल्फ़ में जो फॉर्मेट चल रहा है उस फॉर्मेट पर आपने सीवी बनवानी है। ठीक है, किसी दूसरे कंट्री, हर कंट्रीज़ का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होता है, लेकिन गल्फ़ का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर आपने सीवी बनानी है। किसी भाई को नहीं समझ आती तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, तो मैं उसको जो है वो सीवी फॉर्मेट जो है वो आपको बता दूंगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में आपके लिए सीवी पर एक वीडियो बना दूं। उसके बाद आपकी जो है एजुकेशन के रिलेटेड डिग्री है कि आपकी डिग्री क्या है। उस डिग्री में जो है आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से स्टंप लगवानी है, वहाँ से आपने अटेस्ट करवानी है। उसके बाद वो डिग्री आपने यूएई एम्बेसी में ले जानी है, वहाँ से आपने अटेस्ट करवानी है। ये जो है आप यहाँ से आने से पहले ये स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं। अब कितना खर्चा आपका आएगा आप देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के जो है वो विजिट वीज़ा हैं। तो हम अभी आपको 1 मंथ का विजिट वीज़ा लेके चलते हैं कि अगर आप 1 मंथ के लिए यहाँ पे आते हैं तो 1 मंथ के विजिट वीज़े की जो कास्ट है अराउंड 450 टू 500 दरम कास्ट है। तो आप 450 टू 500 दरम इसको लेके चले, 500 दरम हो गया। अब वीज़ा आपके पास आ गया, अभी आपने टिकट बुक करनी है। तो जैसे ही आपके पास वीज़ा आता है तो टिकट उसके हिसाब से आप बुक करें। आप 15 दिन पहले 15 डेज़ का गैप डालें ताकि आपको चीप टिकट जो है वो चीप मिल जाए। और टिकट आपको रिटर्न लेनी पड़ेगी, वन साइड टिकट नहीं होती। विजिट वीज़ा पे आपको रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी। रिटर्न टिकट के लिए आप ये एस्टिमेटली 1500 दरम लगा के रखें कि आपका इतना ये एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तो फिर टिकट आप यहाँ पर आकर जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप जो है वो टिकट जो है वो कैंसिल करके उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। या फिर बहुत सारे एजेंट आपको ये फैसिलिटीज़ देते हैं कि आपको उनको थोड़े से ज़्यादा पैसे दे दें तो दोबारा वो आपकी जो है टिकट, रिटर्न की टिकट जैसे ही आप यूएई एंट्री कर लेते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैं उस चीज़ को जो है आपको रिकमेंड नहीं करता, वो एक अगेंस्ट लॉ है, आप ऐसा ना करें। एक रिफ़ंडेबल टिकट आप टिकट लें और यहाँ पे आके जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आप उसको रिफ़ंड करवा लें। टिकट के बाद आपकी जो थर्ड चीज़ है वो आपकी आ जाती है अकोमोडेशन। आपने को कहाँ पे रहना है यहाँ पे, तो इसका एक्सपेंस क्या है। तो अकोमोडेशन का जो एक्सपेंस है, एक नॉर्मल अकोमोडेशन का मैं आपको एक्सपेंस बता दूँ तो वो 500 दरम आएगा। अब
जिसको यहाँ पे आपको कोई ऑनर जो है वो बेड स्पेस दे देगा। बेड स्पेस किसको बोलते हैं? एक रूम होता है ऑनर का, उसमें 6 से 7 बेड लगे होते हैं। तो वो जो बेड है वो पर बेड के हिसाब से आपको चार्ज करता है। 500 दरम आपको मिनिमम, आपको 200 दरम भी है, 300 भी है, लेकिन एक नॉर्मल जहाँ पे आप जो है रिलैक्स माइंड होकर जॉब सर्च करना चाहते हैं, फ्री वाईफाई उसमें अवेलेबल होता है, तो वो 500 तक फिजिबल है। तो 500 आपका अकोमोडेशन का हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे जाहिर सी बात है खाना भी है। तो खाने के लिए अब आप देखें तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, इवन हर जगह पे महंगाई हो गई है। तो महंगाई की वजह से एक्सपेंस बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपके पास होटल का ऑप्शन है, आप होटल यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं। तो रेस्टोरेंट जो है एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, जो एक रूम में 6-7 लोग रहते हैं, तो वो मिलकर जो है एक हांडी बनाते हैं, जिसमें यहाँ यूएई में हांडी वाली बोला जाता है। तो वो मिलकर एक हांडी बनाते हैं, उसमें वो सारे जो है पैसे ऐड करके एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो सब में डिवाइड कर लेते हैं। तो आप मिनिमम 400 दरम आप इसका लेके चलें कि आपका मंथली जो है 400 दरम आपका ये एक्सपेंस आएगा। आपने खाना भी खा लिया, अभी आपने जो है जॉब हंट के लिए बाहर निकलना है, तो उसमें आ गई आपकी ट्रैवलिंग। दुबई का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अमेजिंग है, फंटास्टिक है। यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होंगी। ट्रैवलिंग सिस्टम में यहाँ पे मेट्रो है, हर जगह पे बस जाती है जो कि मेट्रो से कनेक्टेड है। ठीक है, एक आपको नोल कार्ड दिया जाता है। ठीक है, उस कार्ड में आपने करना है कि लोड कर लेना है, जैसे एक नॉर्मल कार्ड है वही लोड करना है, वही हर जगह पे आपको काम आएगा। तो उस कार्ड का जो खर्चा है, अगर आप 1 मंथ के लिए आते हैं तो 200 दरम आप उसमें रिचार्ज करेंगे, तो पूरा महीना जो है वो आप दुबई में उस चार्ज के ज़रिए घूम सकते हैं। तो अगर आपको कहीं इमरजेंसी वगैरह हो जाती है, तो अगर आपने टैक्सी यूज़ करनी है, ठीक है, सम टाइम आप दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, फुल टाइम आप, यही नहीं है कि आप 24/7 आप जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप कभी कभी आप दोस्तों के साथ भी बाहर चलते हैं, तो उसके लिए भी आप अपने लिए जो है 500 दरम आप एक्स्ट्रा अपने साथ रखें। तो ये टोटल एक्सपेंस जो है अराउंड 5000 दरम आप लेके चलें। 5000 दरम आप अपने पास लेके आएँ, ताकि आप एक रिलैक्स माइंड होके जॉब सर्च कर सकें। आपकी 2 चीज़ें क्लियर होगी कि आपने आने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं, वो अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका एक्सपेंस क्या है और साथ में आपका बेस्ट टाइम विजिट का क्या है। इसके रिलेटेड या किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।